आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है मोलैरिटी। देखिए, कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमने बात भी की कि 98% बाय मास H2SO4 आपको बॉटल पे नजर आता है। साथ साथ अगर आप उसकी बॉटल में देखें तो आपको एक और चीज नजर आएगी कि ये 98% बाय मास तो है, लेकिन 18 मोलर भी लिखा हुआ है, 18 के साथ कैपिटल M है। अब ये कैपिटल M क्या चीज है? यही एक्चुअली मोलैरिटी होती है। कैपिटल M यानी 18M का मतलब होगा H2SO4 इज 18 मोलर, और इसको हम डिफाइन करेंगे कि यहां पे H2SO4 के 18 मोल्स उस गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व हुए हुए हैं। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मैंने आपको यही बताया कि अमाउंट जो कि गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व हुई भी होती है। सो मोलैरिटी भी एक्चुअली यही होती है कि जिसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी वो अमाउंट सोल्यूट की जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुई हुई होगी, बस यही मोलैरिटी कहलाएगी। इसका मतलब अगर HCl जिसमें 37% लिखा होता है बॉटल पे, साथ साथ आपको 12.1 मोलर दिखाई देगा। अब ये 12.1 मोलर का मतलब क्या होगा कि HCl के 12.1 मोल्स 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हुए हैं। सो होपफुली आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो मोलैरिटी के बारे में आप सिंपल याद रखें कि मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है और बहुत सिंपल है। यानी हम कह सकते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने याद रखना है डेसीमीटर क्यूब में आएगा। थैंक यू।